भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल बसा हुआ है। ताजमहल जो शाहजहां और मुमताज की निशानी है, जिसको सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। हर साल लाखों लोग की मेहमान नवाजी करता ये ताजमहल पर्शियन आर्किटेक्चर, इंडियन और इस्लामिक यूरोपियन मिक्स आर्किटेक्चर का एक सुंदरता का नायाब नमूना है। मानो धरती पर स्वर्ग जैसा एहसास। आगरा कांड के रेलवे स्टेशन से ताजमहल सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ताजमहल तक जाने वाले एंट्री गेट में से हमने वेस्टर्न एंट्री गेट से एंट्री लेकर हम ताजमहल के अंदर वाले एरिया यानी 4 गेट के अंदर पहुंच गए हैं। हम इस जगह पर हैं जहां शाहजहां के ज़माने में 4 एंट्री गेट बने हुए हैं। ये वाला गेट शाहजहां के ताजमहल देखने के लिए अंदर आया करते थे और ये वाला साउथ एंट्री गेट जो ताजमहल बनाने वाले कारीगर आया करते थे और ये वाला गेट जो वीआईपी गेट है, जो शाहजहां के खास मेहमान इसी गेट से एंट्री किया करते हैं। और इस तरह यहाँ 210 कमरे नजर आएंगे। इन कमरों में ताजमहल बनाने वाले कारीगर और मजदूर रहा करते थे और ये खाना खाकर यहाँ पर आराम किया करते थे। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ये 1632 में शुरू हुआ और इसको पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। कहते हैं कि इसकी सुंदरता बयान करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। जैसे ही ताजमहल में प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते हैं तो सामने दृश्य दिल को छू लेता है। लाल बलुआ पत्थर से बना भव्य गेट और उसके पीछे चमकता सफेद संगमरमर ताजमहल को अलग ही एहसास देता है। आपको सामने मेन गेट पे 11 मीनारें आपको दिख रही होंगी। 11 आगे हैं और 11 पीछे। इसका मतलब ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल लगे थे। ये हमें बताते हैं कि ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल लगे थे। कहते हैं कि इसकी सुंदरता बयान करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। सुबह की हल्की धूप में ताजमहल का रंग कुछ और ही नजर आता है। सफेद संगमरमर पर पड़ती सूरज की किरणें इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। इसी वजह से फोटोग्राफर और टूरिस्ट सुबह के समय यहाँ आना पसंद करते हैं। ताजमहल के चारों तरफ बने बागीचे महल के आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। बीच में बनी पानी का तालाब ताजमहल की परछाई को दिखाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस इमारत को बनाने में भारत के अलावा ईरान, तुर्की और सेंट्रल एशिया के कुशल कारीगरों ने योगदान दिया था। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जो आज भी अपनी मजबूती और चमक के लिए मशहूर है। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी और कैलीग्राफी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हर डिजाइन को कितनी बारीकी से बनाया गया है, ये आज हम भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अब हम धीरे धीरे ताजमहल के करीब पहुंच रहे हैं और जितना करीब जाते हैं उतनी ही ज्यादा खूबसूरती सामने आती है। संगमरमर पर की गई कलाकारी और फूलों की डिजाइन वाकई लाजवाब है। ताजमहल के चारों तरफ बनी 4 मीनार इसकी शान को और भी बढ़ा देती हैं। इन मीनारों को हल्का सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया था, प्राकृतिक आपदा में इसको मुख्य इमारत को कोई नुकसान ना हो। यमुना नदी के किनारे बना ताजमहल प्राकृतिक और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। नदी के किनारे से इसको देखना काफी मनमोहक लगता है।
आज के समय में ताजमहल UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है और दुनिया के 7 अजूबों में भी इसको शामिल है। यह भारत की पहचान और गर्व का प्रतीक है। दोस्तों, अगर कभी आप आगरा आए तो ताजमहल जरूर देखें। तस्वीर में जितना खूबसूरत लगता है, असल में उसके कई गुना ज्यादा सुंदर है। यहाँ का शांत माहौल, इतिहास की कहानियों को सफेद संगमरमर की चमक हर किसी के दिल में एक खास जगह बना लेती है। आशा करता हूँ कि ताजमहल का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए अब हम ताजमहल के कुछ खूबसूरत नज़ारों को आनंद लेते हैं और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखते हैं। मिलते हैं अगले नए डेस्टिनेशन पे, और तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।